राधे राधे। श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा समृद्धि है। मैं यही भी श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी काम करें उससे उन्हें सफलता मिले, उन्हें हमेशा तरक्की मिले, वो आगे की ओर जाए और अपने परिवार के साथ में खुश रहें, मस्त रहें। यही मैं श्री जी से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, आज का चैनल मैसेज है। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखिएगा तब से आपके साथ में ये जुड़ जाएगी। तो देखिए, आज का मेरा चैनल मैसेज है कि आपको इतना ज़्यादा लोग आपसे छल कपट किए, इतना ज़्यादा आपसे धोखाधड़ी किए, आपको हर वक्त आपको नीचा दिखाने के लिए हर तरह के लोग प्रयास किए। तो चलिए, आज इस कार्ड के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए, हाँ, जय जय श्री हरिवंश, 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 श्री। देखिए, कैसे लोग आपको बर्बाद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना लिए। देखिए किस तरह के लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है। कितना मतलब आपको परेशान करने के लिए लोग कितना ज़्यादा आपसे, देखिए आप सोचते हैं कि आपको इतना ज़्यादा धोखा तकलीफ़ क्यों मिला, आपसे आपको नीचा दिखाने के लिए लोग ना बहुत आपके पीछे ना हाथ धो करके पड़े हुए हैं। हर वक्त आपको बर्बाद करने के लिए सोच रहा है। आपकी पीठ पीछे इतना छल कपट द्वेष ईर्ष्या, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपके पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र हुआ। देखिए, आपके शत्रुओं ने जो धोखा दिया है ना, अब उसे बहुत जल्द हिसाब होने वाला है। अब उसको मिलना प्रारंभ हो चुका है। आपके साथ आपके शत्रु हमेशा छल कपट भरे रिश्ते को रखें। जो स्वार्थ भरे रिश्ते थे, हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहा, परेशान करना चाहा, आपके हर काम में अरंगा डालना, यही सब इनका मतलब कि मकसद था। आपको मतलब कि आगे बढ़ते हुए देखना इसके लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना अब, लेकिन अब ये ना इस पे भारी पड़ने वाला है जो ये आपको इस तरह किया है। देखिए, कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये उलट के इसी के पास आएगा। अब न्याय होगा, आपके साथ होगा, और ये जो किया है इसे तो मिलने वाला है, बहुत भारी दंड मिलने वाला है। छल कपट करने से लोगों को, देखिए द मून की कार्ड है। देखिए, आपको किस तरह इल्यूजन में डाल करके कितना चैन से, कितना मंद मंद और अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा है। ये देखिए, किसी के साथ मिल करके आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब लेकिन अब ना इसके कर्मों, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसे कर्म भोगना ही पड़ेगा। वो भोगने का समय आ गया है। जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या अब लौटकर इन्हीं के पास आने वाले हैं। अब वो खुद किसी और से परेशान होने वाला, जो ये 3 जन के साथ मिलकर के आपको हमेशा परेशान कर रहा था ना, अब देखिए, अब जिसके साथ मिलकर ये काम कर रहा था ना, अब उससे ये परेशान होने वाला है। अब वो उसे परेशान करने वाला है। कहते हैं ना कि बुरा करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। वो वापस लौट के हमारे ही पास आता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो दुगना हमारे ही पास आता है, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो वो भी दुगना होकर के, मल्टीप्लाई होकर के हमारे ही पास आता है, लौट के कहीं नहीं जाता। तो अब देखिए, अब इसे ना जो इस सब के साथ मिल करके आपको इतना इल्यूजन में डाला था ना, आपको परेशान किया था ना, अब देखिए खुद इल्यूजन में पड़ने वाला। अब उसकी बुद्धि भ्रमित होने वाली है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इसका पाप का घड़ा अब भर चुका है। क्योंकि ये सभी को
ऐसे ही करता है। लूटना, ईर्ष्या करना, उसके हर काम में अड़चन डालना, मतलब उसे बर्बाद करना, इसका यही काम है। अब ये कर्मा इन्हीं के पास लौट करके आ रहे, अब ये खुद फंसने वाला है। अब न्याय होगा, जस्टिस होगा, सब होगा, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं बैठ करके सब देखते रहते हैं और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए देखिए जस्टिस, अब जस्टिस, ईश्वर का न्याय से कोई नहीं बच सकता है, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो। उनकी अदालत में हमेशा न्याय होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना कोई पराया कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे केवल सत्य बोला जाता है और हमेशा बराबर, मतलब कि न्याय होता है, निष्पक्ष न्याय होता है, किसी का फेवर में नहीं कि उसके फेवर में, मेरे फेवर नहीं, एकदम भगवान का न्याय एकदम निष्पक्ष होता है। अब सच आने भर की देरी है। और देखिए ये जो उसे लग रहा था ना कि जो लोग, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, हम कर रहे तो ऐसा नहीं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो तो ये जो इंसान है वो तो लूट खसोट करने में ना बहुत ही ज़्यादा मग्न था, पर वो ना समझ नहीं रहा था कि ये भारी पड़ने वाला है। भगवान के घर में न्याय का जो सिलसिला है ना वो चालू हो चुका है। अब जजमेंट का समय है। अब न्याय तो आपको न्याय मिल करके रहेगा। जो आपको इस तरह परेशान कर रहा था ना 2-3 जन के साथ में मिल करके, अब आपको तो न्याय मिल करके रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान हमेशा एक एक गतिविधियों पे ना ध्यान देते हैं, जो भी करते हैं ना एक एक गतिविधियों पे ध्यान देते हैं। देखिए भगवान का हाथ उठ चुका है न्याय के लिए, अब वो न्याय दे करके रहेंगे और कड़ी दंड इसको मिलेगा। जो भी ये आपको इस तरह परेशान किया ना, उसे बहुत ज़्यादा कड़ी दंड मिलेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आप इतने ज़्यादा मतलब कि थिंकिंग करते थे, मन ही मन सोचते रहते थे, प्रभु को याद करते थे, भगवान अपने इष्ट को हमेशा याद करते थे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा विचार करते रहते थे। पर देखिए कहते हैं ना कि भगवान हमेशा सबकी पुकार सुनते हैं। अब न्याय होने वाला है, अब ये लोगों के साथ में न्याय होने वाला है, क्योंकि भगवान अब बहुत जल्द कड़ी एक्शन लेने वाले हैं। अब जजमेंट आने की देरी है, अब फैसला हो करके रहेगा। देखिए जजमेंट का कार्ड आ भी गया है। देखिए अब बोले थे भगवान न्याय करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, इस पर्सन पे न्याय करना है, क्योंकि अब भगवान ना आपकी हर बात को सुने। आप जो इतने प्योरिटी के साथ में ना मैनिफेस्ट करते थे ना अपने ईश्वर से, हमेशा आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे इस पर्सन के कारण, तो आप इतने ज़्यादा भगवान से मिन्नतें करते थे, इतने ज़्यादा आप उनको ध्यान करते थे, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको ना सब सुन रहे थे। जजमेंट का काम कहते हैं, अब इसका पाप का घड़ा भर चुका, अब इसके साथ जजमेंट होगा, अब आपके साथ न्याय होगा और इसके साथ जजमेंट होगा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलके ही रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जजमेंट जरूर मिलता है। तो कहते हैं कि ना कभी किसी का बुरा सोचिए और ना ही कभी किसी से के बारे में बुरा बोलिए, सबका हिसाब बराबर लिखा जा रहा है। सब अपने अपने कर्मों के दुख और सुख भोगते ही हैं, क्योंकि ईश्वर निष्पक्ष न्याय देते हैं। उन्हें उनकी सोच, उनकी विचार सब के लिए एक है। ईश्वर से जुड़कर रहिए। इतना ज़्यादा ये खुश था, तो अब देखिए अब तो इसे अब दंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब जजमेंट पास हो चुका है। सबके लिए बराबर न्याय भगवान करते हैं, क्योंकि जजमेंट में आपने बहुत ही ज़्यादा भगवान से ना आप बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी, जिसके कारण से देखिए आपको न्याय मिल रहा है, जजमेंट मिल रहा है, और इस इंसान पे भारी पड़ने वाला है। जो ये 3-4 लोगों के साथ मिलकर के आपको परेशान किया था ना, अब भारी पड़ने वाला है। देखिए अब न्याय एकदम क्लियर न्याय, अब भगवान एकदम कड़ी दंड इसे देने वाले हैं। इतने ज़्यादा, क्योंकि आपके सोच इतने ज़्यादा सकारात्मक थे, इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल थे, इतने ज़्यादा आपके ऊपर ईश्वरीय ब्लेसिंग थी, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करते थे ना, जिसके कारण से ना भगवान अब कड़ी एक्शन लेकर के उन्हें अब दंड देने वाले हैं। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से प्रार्थना करते थे, इतने ज़्यादा आप अंदर से प्रार्थना करते थे भगवान से कि अब वो भगवान आपकी वो जो वाणी थी जो उनके कानों तक पहुंची, वो सब सुने हैं। और आपको देखिए अब आपको न्याय मिल रहा है, अब आपको हर फैसले की सुनवाई की जा रही है।
तो देखिए कहते हैं ना कि भगवान के घर में सभी लेखा जोखा बराबर होता है। भगवान के घर में जो भी चीज़ होता है एकदम निष्पक्ष होता है। देखिए ये इंसान कैसे आपको बर्बाद कर रहा था, इतना ज़्यादा आपको बर्बाद कर रहा था कि आपको इस तरह देखना चाहता था, आपको पूरी तरह से बिखेर देना चाहता था। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान सब चीज़ देखते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए थोड़ी से इंसान को तो थोड़ा दुख होता है, दुख पहुंचता है कि जो बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, वो बहुत मज़े में रह रहा है। पर नहीं, वो जो कर रहा है उसको दुगना उससे मिलने वाला है। अब वो इस गति में खुद पहुंचने वाला है। अब वो खुद परेशान होने वाला, खुद इल्यूजन में जीने वाला, अब वो खुद बर्बाद होने वाला। जो इस तरह सबको लूटा है ना, अब बर्बाद होने वाला। अब आपके साथ न्याय जस्टिस आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ईश्वर मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब आपको हर चीज़ वो खुशियाँ मिलेगी जो आप इतने दिनों से भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखिए ये गाइडेंस में ले लेते हैं। देखिए अब भगवान आपको ना इस तरह बना रहे हैं। अब सूर्य के भांति आप चमकिएगा। आपका जो ऊर्जा है ना इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि आप लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मार्गदर्शन कीजिएगा। आप निर्भय हो जाइएगा और जो भी काम कीजिएगा ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और आपके जो दुश्मन है ना अब वो गिरने वाले हैं एकदम। अब उसे कड़ी दंड मिलने वाला है, अब वो बर्बाद होने वाला है। अब उसके ऊपर ना भगवान ना बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है। अब आपका जो भविष्य है ना उज्ज्वल है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्योर हैं, इतने ज़्यादा मासूम हैं, इतने ज़्यादा आप इनोसेंट हैं। आप हमेशा ईश्वर से जुड़ करके रहें, जिसके कारण से आपका भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, भाग्य उन्नति की ओर जा रहा है। और आपको वो सब चीज़ मिलने वाला है जो किसी ने कभी छीन लिया था, वो आपको दुगना तिगुना होकर के धीरे धीरे सब आपको वापस मिल जाएगा। तो इसी तरह आप अपने ईश्वर पे भरोसा बना करके चलिए, अपने इष्ट से जुड़िए और अपनी जो ऊर्जा है उसे दृढ़ मतलब कि सकारात्मक बनाइए और एकाग्र होकर दृढ़ संकल्प लेकर के आप आगे बढ़िए। जीवन में बहुत आपकी सफलता है, बहुत ज़्यादा उन्नति है। जय जय श्री हरिवंश।